क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 है और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसको ध्यान से देखिएगा। यदि x इज इक्वल टू रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के y अपॉन x। देखिए, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आपको आंसर सामने वैसे दिख रहा होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमको ये पॉइंट आउट करना है माइनस टू वाई अपॉन एक्स। ओके, इसको अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो दिया हुआ है इसको सिंपल फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि ए की पावर साइन इनवर्स टी है और ये जो रूट है इसकी पावर हम बना लेते हैं। तो पावर कितनी होती है, ये 1/2 होती है। क्योंकि पावर कितनी होती है, 1/2 होती है रूट का मतलब। इसको हमने कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, किससे आगे, इससे आगे हमारे पास देखिए हमने 5.5 में कौन से क्वेश्चन किए थे, लॉग वाले, यानी कि दोनों तरफ हम लॉग लेते थे। उस टाइप के क्वेश्चन है, तो यानी कि इसको उसी टाइप से करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। ओके, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, यानी कि लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे log का फॉर्मूला होता है log m की पावर n। तो ये जो पावर n है ना, ये आगे आ जाएगी log के। ओके भैया, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है log m की पावर n, तो यहाँ पे हो जाएगा n log n। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए log s इक्वल टू 1/2 log a की पावर साइन इनवर्स टी। ओके, अब फिर से देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे log n की पावर n आपको फिर से दिख रही होगी, तो यहाँ पे फिर से इसके अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए log x इक्वल टू 1/2 इंटू साइन इनवर्स t, यहाँ पे आगे आ जाएगा और log a हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा log का काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी log का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब इसका डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक ए के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, या फिर टी के रेस्पेक्ट में होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के आंसर जो है वो टी है। ठीक है ना, तो ये जो ए है ये तो लॉग के अंदर है, ये तो लॉग के अंदर की वैल्यू है। हमारे पास जो वेरिएबल है वो टी है, यानी कि इनको टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका करना है, जो कि एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहाँ पे करेंगे, देखिए सबसे पहले log x है, यहाँ पे हो जाएगा 1/x और इंटू में x का हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1/2 है वो कांस्टेंट है। ओके, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के चलेंगे। यहाँ पे देखिए इंटू u इंटू v वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, log a को हम एडिटिव रख लेते हैं और यहाँ पे साइन इनवर्स t है इसका कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/, देखिए इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर हम इसका 3/dx देखें, ओके, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख देंगे हम 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, एक्स में टी है तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हम नेगेटिव रखेंगे साइन इनवर्स टी को, और यहाँ पे जो log a है इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एक्स को मैं उधर लेके जाता हूँ, उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 हो गया। ओके, ये तो 0 हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे बचा ये, यानी कि log a अपॉन रूट
1 - t²। ओके, ये हमें बात पता है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, हम y इक्वल टू जो हमारे पास दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव वाला जो है, तो यहाँ पे करेंगे, देखिए y इक्वल टू जो हमारे पास बुक में वैल्यू दी हुई है, तो मैं फिर से यहाँ पे सिंपल वे में लिख लेता हूँ, यानी कि पावर में लिख लेता हूँ, यानी कि a की पावर cos इनवर्स t है, इसकी पावर 1/2। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें फिर से हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे लॉग लेने पर, ओके, दोनों तरफ हम यहाँ पे लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग a इंटू कॉस इनवर्स t, इसकी होल पावर 1/2। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर आगे आ जाएगी, फिर मैंने फॉर्मूला बताया ना लॉग n की पावर n, तो यहाँ पे 1/2 जो है वो लॉग के आगे आ जाएगी, यानी कि लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग a की पावर कॉस इनवर्स t। ओके, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स t को आगे ले लेंगे, यानी कि लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स t, और यहाँ पे लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम t के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ओके, तो t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/y, और y का हो जाएगा dy/dt। ओके, इक्वल टू फिर 1/2 कांस्टेंट है, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए u इंटू वी वाला फॉर्मूले चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम log a को पॉजिटिव रख लेते हैं, और इंटू यहाँ पे cos इनवर्स किसका करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था उसमें ओनली माइनस लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1/√1 - t²। ओके, तो साइन इनवर्स t जो है उसी का फॉर्मूला है, बस इसमें माइनस लग जाता है cos। ओके, फिर प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स t, और यहाँ पे log a का 0, ठीक है ना, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अपने पास dy/dt इक्वल टू y/2, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के log a/√1 - t²। ओके, इसको हम लेते हैं सेकेंड ले लेंगे, फिर हमारा काम क्या रहता है, समीकरण दो में एक का भाग लगाना, फिर क्या हम करेंगे, यहाँ पे dy/dt और अपॉन में dx/dt। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे dy/dt की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी y/2 माइनस के log a/√1 - t²। ओके, अपॉन में dx/dt की वैल्यू हमारे पास क्या है, dx/dt की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है x/2 log a/√1 - t²। ओके, तो ये है हमारे पास x/2 log a/√1 - t²। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, log a से log a कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे ये रूट वाली वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास जो बचा है वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक तो माइनस बच रहा है हमारे पास, और y/x बच रहा है। ओके, बस यही बच रहा है, तो आपको यही तो चाहिए था, dy/dx इक्वल टू माइनस y/x। ये तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव। ओके, और यही हमारा आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इसी के साथ हम अपनी जो एक्सरसाइज 5.6 है वो कंप्लीट होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।